हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज मैं जो ये वीडियो स्टार्टिंग कर रहा हूँ ना, मैं उन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो घर की वायरिंग करते हैं। उनके लिए ये खास है क्योंकि मैं जो वायरिंग करने वाला हूँ घर पर, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो देख लोगे तो आप किसी भी कितने भी साइज का रूम होगा ना, आप इजीली उसको वायरिंग उसका कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखो। तो भाई, ये होने वाला है अपने भाई का रूम। तो बस आप अभी देखो, मैं आपको पहले नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ जो आप कंपलसरी, मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो हमारा रूम है 10 बाय 12 फीट का है, 12 फीट हाइट है और 10 फीट इसका चौड़ाई है। यहाँ पर जो लाइट्स लगेंगे वो 4 तरफ से लगने वाले हैं। एक हमारा यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर होगा, ऊपर में जो छोटा सा डॉट देख रहे हो वहाँ पर होगा। एक लाइट हमारा यहाँ पर होने वाला है और एक लाइट जो होगा वो हमारा यहाँ पर ऊपर में होने वाला है। 4 हमारे ट्यूब लाइट चलने वाले हैं 20-20 वाट के, जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। इसके हिसाब से जो वायर मैंने लगाया है वो मैंने एल्यूमिनियम का सजेस्ट किया है। वैसे कॉपर यूज करना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम भी काफ़ी बेस्ट होता है। अभी आपको आगे भी बताऊँगा। ये है फ़ैन, और इस फ़ैन का मैंने प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो मैंने बनाया था। इसका मैंने रिव्यू कर दिया है, टेस्टिंग भी मैंने करके दिखा दिया, आप एक बार वो चेकआउट कर लेना। और इसका जो वायरिंग है वो मैंने पहले यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर जितने भी आप वायर देख रहे हो, ये सारे वायर में से ही हमारे वायर यहाँ पर कनेक्टेड है। एक हमारा बोर्ड यहाँ पर होने वाला है जो कि मैन पावर का होगा, एक हमारा पावर के लिए है, एक हमारा इन्वर्टर के लिए है। 4 वायर यहाँ पर आए हुए हैं, यानी जो हमारा इन्वर्टर से वायर आएगा ना, तो समझ लो कि ये हमारा 2 वायर होगा इन्वर्टर का वायर, जो वहाँ से इन्वर्टर आउटपुट देगा वो हमारा इस बोर्ड पर आएगा। हमारा यहाँ पर एक और बोर्ड है, और ये बोर्ड हमारा होने वाला है आउटपुट के लिए, यानी कि अगर जब भी हमें यूज करना होगा कि भारी से भारी सामान हमें यूज करना है, जैसे कि एंगल ग्राइंडर यूज करना होगा या ड्रिल मशीन बड़ा वाला यूज करना होगा, तो हम बाहर से ही काम कर लेंगे, अंदर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। ये हमारा होने वाला मेन एसी का पॉइंट 230 वोल्ट यहाँ पर हमें इनपुट दे देंगे, तो हमारा पावर सप्लाई अंदर रूम पर चला जाएगा। वायरिंग के हिसाब से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर वायर कितने mm का यूज करोगे। आप लोड के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अगर आपको नॉर्मली रूम के लिए चाहिए, यानी कि बस एक टीवी चलना चाहिए, एक फ्रिज हो, लाइट्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो 2 से 2.5 mm का वायर यूज कर सकते हो, कॉपर एल्यूमिनियम दोनों। अगर हैवी लोड चलाना है तो उसके लिए आपको 3 mm या उससे ज़्यादा का आप ले सकते हो, वो आप पर ऊपर मतलब डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 2 mm और 2.5 mm का वायर मैंने यूज करा है। अब यहाँ पर बेसिस ये तो हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर वायरिंग का समझते हैं कि अब हमें यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है। तो भाई, ये रहा वो पूरा सामान, यानी कि हमें जो इस रूम पर यूज करना है। यहाँ पर इसमें हमारे बोर्ड है, प्लेट है, स्विच है, रेगुलेटर है, फ्यूज है, ये सारे कुछ यहाँ पर है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो चलो एक एक करके इसको खोलते हैं और कैसे सेटअप करना है वो देखते हैं। तो भाई, अब इसके अंदर पर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर पर क्या क्या है और जो आपको यूज करना है। सबसे पहले तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको इसका प्लेट खरीद कर लाना होगा। मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 मॉडल का एक हमें बोर्ड चाहिए था, 2 6 मॉडल के बोर्ड लेना था, ठीक है। जिसको मैंने ओपन भी कर रखा है, देख सकते हो। ये मैंने ओपन कर रहा है, ये जिसका स्क्रू है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आता है। मैंने क्योंकि इसे ट्राई किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, टोटल 3 बोर्ड है और 3 बोर्ड अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, यानी कि जो जो आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोर्ड हमारे हैं। इसके साथ देखो तो यहाँ पर 2 प्लग है, जिसको आप टॉप भी बोलते हो, इसको साइड रखते हैं। और बाकी यहाँ पर स्विचेस है, स्विच है, फ्यूज है और बाकी सारे कुछ है। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं सभी कुछ यहाँ पर इस पर गिरा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप थोड़ा समझो कि ये आखिर में क्यों लाया हूँ। मतलब इसका वायरिंग मैं आपको बता दूंगा तो इससे आपको क्या होगा, क्योंकि मेन वायरिंग तो वहाँ पर समझोगे नहीं भाई, आपको इसका भी वायरिंग थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद ही तो मैं बोर्ड तक लेकर के जाऊँगा। चाहे तो मैं पहले वहाँ का कनेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से अगर मैं करूँगा ना तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मोटा मोटा हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप बोर्ड का पहले वायरिंग समझ लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। अभी देखो, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि एक हमारा बोर्ड जो होगा वो पावर सप्लाई के लिए है और इन्वर्टर के लिए है। तो समझ लो कि ये वाला बोर्ड जो हमारा है 6 मॉड्यूलर बोर्ड है, ये मॉड्यूलर प्लेट है, ठीक है। बोर्ड पहले से लगा हुआ है, मॉड्यूलर प्लेट है सिया कंपनी का, और ये कवर होता है एक, तो इसको कवर को आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। अगर स्क्रू ड्राइवर है तो उससे कर लेना, यहाँ हाथ से भी ऐसे करके खुल जाता है। अभी देखो, यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 पिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना कितना है, 2 सॉकेट और 2 स्विचेस लगेंगे। एक हमें यहाँ पर
25 एम्पियर का सॉकेट लेना है। और ये मैं क्यों ले रहा हूँ, जो हमारा मेन पावर सप्लाई आएगा ना वो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सभी बोर्ड आपको बनाना सिखा दूंगा, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। देख सकते हो ये चिमनी मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि गलेगा नहीं, मतलब ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट सर्किट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला। तो इसको यहाँ पर करके यहाँ पर आपको इसको लगा देना पड़ेगा। बस यहाँ प्रेस करोगे ये लग जाएगा। और ये जो हमारा सॉकेट होने वाला है 5 पिन का, ये हमारा होने वाला है 6 एम्पियर 240 वोल्ट। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। और इसको मैं लगा दूंगा इसके साइड वाले पिन पर। तो यहाँ पर भी लगा करके बस इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे और ये लॉक जो है इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ये देखो लग गया। और यहाँ पर देखो मेरे पास 2 तरीके के स्विच है। एक तो हमारा ये ऑन ऑफ इस तरीके से होगा, यानी कि जो बाहर के साइड पे निकला हुआ रहेगा। और एक स्विच जो है वो सिर्फ अंदर की तरफ ही प्रेस होता है, बाहर करोगे प्लेन पूरा दिखेगा। तो हमें यहाँ पर ये से 2 स्विचेस चाहिए। ये भी हमारा 6 एम्पियर का होने वाला है। ये हमारा नीचे के लिए ये ऑन है और ये है ऑफ। तो यहाँ पर हमें दोनों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो एक हमें यहाँ पर पहले लगा लेता हूँ और इसको प्रेस करके एक, ये देखो ये हमारा हो गया एक बोर्ड हमारा 50% काम कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें करना होगा इसका वायरिंग काफ़ी सिंपल होगा, वो मैं आपको आगे जब बोर्ड के पास में लेकर के जाऊँगा उस टाइम पर इसका करेक्शन बता दूंगा। अब हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है हमारे इस बड़े वाले बोर्ड पर। तो 12M लिखा हुआ है, यानी 12 मॉड्यूलर बोर्ड है। इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये देखो ये मैंने खोला, ये भी हमारा सिया कंपनी का ही है। और देख सकते हो इस पर हमें 4 स्क्रू यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये स्क्रू जो है ना वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये लगते ही नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कौन से स्क्रू लगते हैं और ये कंपनी क्यों देती है। अब इसके भी लॉक को हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। कितना सोच सकते हो कितना लॉक है इस पर। तो इस बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सॉकेट्स लग सकते हैं, यानी कि टोटल 12 स्विच लग जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले तो फ्यूज और इंडिकेटर हमें एक साथ लगाना होगा। ये एक फ्यूज हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक डिमर, जिसे इंडिकेटर भी बोलते हैं। अब ये इंडिकेटर वाला पार्ट किधर रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं इसको रखने वाला हूँ लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर रख देंगे। फ्यूज को सबसे लास्ट में रखेंगे और उसके साइड में रखेंगे हम इंडिकेटर को। अब यहाँ पर 2 हमें सॉकेट लगाना है। एक यहाँ पर लग जाएगा, ये लग गया। एक हमें इस साइड पर लगाना है। अब इसके लिए हमें 2 स्विच चाहिए। नॉर्मल वाला जो स्विच होता है, इस वाले स्विच को मैं यूज करने वाला हूँ। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक फैन और उसका रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फैन रेगुलेटर। और फैन रेगुलेटर जो है वो भी हमारा 220 वोल्ट का ही है, लेकिन ये आपको अलग अलग कंपनी का मिल सकता है, तो वो आप अलग से देख करके यूज करना। तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके साथ हमें एक स्विच लगाना होगा, ये भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ये हमारा खाली है। तो ये बीच वाला पॉइंट खाली ना हो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन यूज किया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया तो 4 लाइट है, तो 4 में से ऊपर वाले लाइट जो है वो एक स्विच से हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा जो रहेगा वो भी एक अलग स्विच से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिर से 2 स्विच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 स्विच का यूज अब करने वाला हूँ। तो ये देखो ये हमारा 12 मॉडल का जो बोर्ड है वो भी हमारा 50% कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 बोर्ड मैंने कंप्लीट किया। चलो अब इसको रखते हैं फिर से साइड। एक अब लास्ट ये जो बचा हुआ है, तो चलो इसको भी यहाँ पर खोल लेते हैं। और ये हमारा बाहर पैनल के लिए होने वाला है। तो क्योंकि सभी को हमें इंस्टॉल करना है, तो टाइम क्यों ज़्यादा वेस्ट करें, हम इसके स्पीड में लगा ही देंगे। अभी यहाँ पर ये जो बाहर वाला स्विच है ना, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा आउटपुट भी निकलेगा और इनपुट भी निकलेगा। एक हमारे रहेगा 220 वोल्ट एसी, जो कि हमारा मेन लाइन रहेगा जिससे हम लोड चला सकते हैं। और एक जो हमारा स्विच रहेगा वो हमारा रहेगा इन्वर्टर से, यानी जब हम चाहे तो इन्वर्टर का हम यूज कर सकते हैं। वो हमें यहाँ बाहर में लगाना पड़ेगा। ये जो सॉकेट में लगाने वाला हूँ ये हमारा होने वाला है बाहर मेन इनपुट के लिए, यानी जो हमारा 220 वोल्ट एसी पावर आएगा, मतलब हाई वोल्टेज का, उसका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और ये जो लग जाएगा सॉकेट हमारा साइड पर, यहाँ पर, ये हमारा रहेगा इन्वर्टर के लिए। जो हमारा इन्वर्टर से जो पावर सप्लाई आएगा वो यहाँ से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा फिर से 2 स्विच। अब हमारे पास देखो एक कट वाला स्विच है और हमारे पास बाकी ये नॉर्मल स्विच है। और हमारा एक और यहाँ पर नया वाला स्विच है, देख सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला 2 स्विच यूज करने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर लेना। ये हमारा बोर्ड भी हमारा 50% हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारा तीनों बोर्ड हमारा 50% कंप्लीट है। ये हमारा 6 मॉडल का बोर्ड होने वाला है, जो कि जिस पर 2 सॉकेट और 2 स्विच है। अगले वाले पर चलते हैं। तो ये हमारा 12 मॉडल का बोर्ड होने वाला है, जिस पर हमारा 2 सॉकेट, एक हमारा फ्यूज, एक इंडिकेटर, 5 स्विच और एक फैन रेगुलेटर है। अगले वाले पर चलते हैं। तो ये हमारा फिर से हमारा 6 मॉडल का बोर्ड होने वाला है, जिस पर 15 एम्पियर का एक सॉकेट और एक 6 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर 2 स्विच भी है। और इन सभी का जो वायरिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यस। तो भाई मैंने क्या था एक छोटा सा मजाक, यार बिना कनेक्शन इसको बताए हुए मैं भला नेक्स्ट पार्ट कैसे बना सकता हूँ। तो क्योंकि देखो इस पर इतना स्विच लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, फेयर रेगुलेटर लगा हुआ है, इस सभी का वायर है, तो मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो आप मतलब बोर्ड पर जाकर के कनेक्शन कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हमारे मेन बोर्ड से। और मेन बोर्ड क्यों, क्योंकि हमारा जो जितना भी इनपुट पावर आएगा 220 वोल्ट एसी का, वो हमारा इस पर आने वाला है। तो मोटा मोटा समझाऊंगा और छोटा छोटा समझाऊंगा, तो जिसके लिए आपको एक टेस्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से इसका स्क्रू जो है वो टाइट होता है और लूज भी होता है। ये जो हमारा सॉकेट है 25 एम्पियर वाला सॉकेट, और हमारा यहाँ पर एक N और एक L है, यानी न्यूट्रल और लाइन का है। लाइन मतलब फेस और N का मतलब होता है न्यूट्रल, प्लस और माइनस। समझ में आ गया। सेम वो भी हमारा ये भी रहता है, 6 एम्पियर वाले सॉकेट पर भी सेम रहता है। अब स्विच देख लो, स्विच हमारा 10 एम्पियर का है, मैंने तो आपको बता दिया। तो इस पर देखो L1 L2 लिखा हुआ है, इस पर भी L1 L2 लिखा हुआ है। तो सीधा समझो, जब भी आप बोर्ड का वायरिंग करोगे सॉकेट के साथ, तो सॉकेट का न्यूट्रल जो वायर होगा ना, वो टोटली ग्राउंड होता है। ग्राउंड होता है पूरी तरह से, माइनस वाला वायर होता है, जिसको हम टच भी करते हैं ना तो कोई भी हमें करंट नहीं लगता है। और जो एन का पॉइंट है यानी फेस, यानी पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होता है, वो हमारा होता है वो लाइन जिसको हम टेस्टर से टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस पर लाइन है। तो जब भी हम इसका बोर्ड का वायरिंग करेंगे ना, तो आप ध्यान से देखना कि जो लाइन का वायर होगा, लाइन उसको आपको स्विच के साथ ही कनेक्ट करना होगा। स्विच के साथ कनेक्ट करने से यह होगा कि न्यूट्रल अगर यहाँ पर है भी, तो फेस आप डायरेक्ट यहाँ से बंद कर सकते हो, ताकि यहाँ पर कोई लाइट ना रहे। तो सीधा समझो, यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले एक वायर। देखो यहाँ पर मैं मोटा वाला वायर यूज कर रहा हूँ, कॉपर का, जो कि होने वाला है 2.5 mm का। अब इसको कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो सॉकेट का L और यहाँ पर स्विच का L2 पर लगा देना है। तो मैं इसको करता हूँ। इसको कनेक्ट मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हमें दूसरे वाले का भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये L और इसका L2 हमें एक साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन अब इस पर हमें कम mm का वायर हमें लगाना है। तो ये फेस वाले के लिए चल रहा है। तो फेस के लिए यहाँ पर देखो, ये है मेरे पास एक दूसरा वायर, जो कि होने वाला है 1.5 mm का कॉपर वायर है। ठीक है, 1.5 mm का कॉपर वायर है, तो इसको मैं इसके साथ लगाता हूँ। इसका बाकी का कनेक्शन जो होगा वो बोर्ड पर होने वाला है। जब हम जाएंगे मॉड्यूलर बोर्ड के पास, उस टाइम पर इसका कनेक्शन किया जाएगा। अब दूसरे वाले बोर्ड का कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या है पहले वो आप लोग पहले ध्यान से देखो। एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर जिसको डिमर भी बोलते हैं, 2 स्विच है, एक ये स्विच है, उसका फेयर रेगुलेटर है, और 2 सॉकेट है और 2 स्विच है। बाकी अब चलो इसका कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन काफ़ी आसान होगा, जो आपको काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जो ये 5 स्विच है, ठीक है, यहाँ पर देखो 3 और 2 5 स्विच है। तो पाँचों स्विच के एक वायर, जो कॉमन वाला वायर होगा, उसको हमें एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर येलो वाला वायर। तो चलो ये फटाफट मैं करता हूँ और आप देखो कि मैं कैसे करता हूँ।
स्विच का तो सारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम करना स्टार्ट करेंगे सॉकेट का। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था एल से स्विच तक और दूसरे एल से स्विच तक, तो सेम उसी तरीके से इसका भी कनेक्शन कर लिया जाएगा। दोनों सॉकेट का जो कनेक्शन है वो मैंने कर दिया। अभी न्यूट्रल का वायर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो आप ध्यान में बार बार रखना कि न्यूट्रल का वायर अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ फेस का यानी कि लाइन वाला वायर ही अभी टोटली कनेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर आप फैन का वायर कनेक्शन करेंगे। तो फैन में देखो यहाँ पर फैन का स्विच ये है और उस पर फैन का 2 वायर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ये रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाता है, जिसको डिमर भी काफ़ी लोग बोलते हैं, अगर ये ख़राब होता है तो अगर ये डायरेक्ट फेस पर लगा हुआ रहेगा, जैसे कि मेरा फेस है, अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, स्विच को ऑफ करेंगे तो इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल लगा हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन यही बुलाकर हम इसको न्यूट्रल पर लगा देते हैं और फेस वाले डायरेक्ट अगर आप करके छोड़ देते हैं, अगर आपका कनेक्शन उल्टा किया हुआ है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि स्विच आप कितना भी कट करोगे ना, लेकिन इस पर लाइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फेस कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है, यानी कॉमन बना दिया जाता है फेस वाले वायर को। तो ये मैंने सोचते हुए मैंने सोचा कि इस स्विच पर ही इसका कनेक्शन किया जाएगा, जिससे हमारा जब भी स्विच अगर कट ऑफ होगा तो हमारा टोटली कनेक्शन ये बंद कर देगा। तो चलो ज़्यादा समय ना करते हुए अब इसे यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को। कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन कर देना है। वायर को यहाँ से पीछे से घुमा करके इधर साइड कर दो। देखो यहाँ पर फ्यूज है, आपको वायर कैसे कनेक्शन करना है वो मैं बताता हूँ। फ्यूज है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर को चलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल दोनों वायर हमें इनपुट देना पड़ेगा इस पर, तब ये ग्लो करता है। तो जैसे कि हमारा फेस, एक फेस वायर तो हमारा मेन होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। तो एक जो वायर होगा इंडिकेटर के लिए वो आपको यहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ही लगा देना है। तो ये हमारा हैवी लोड के लिए होगा, तो साथ ही साथ करता जाओगे तो आपको आसानी से समझ में आने वाला है। एक तो हमें यही फ्यूज से या इंडिकेटर से एक वायर निकालना पड़ेगा, जो हमारे सभी एलईडीज के जो ये स्विच है ना, इनके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जो कि ये हमारा कॉमन फेस जो वायर था ना, इसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम फ्यूज यहाँ पर निकालें ना, तो उस समय पर क्या होगा कि सभी स्विच का कनेक्शन भी ऑफ हो जाएगा, मतलब जो लाइन आ रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। और एक वायर जो हमारा रहेगा, जो कि ग्राउंड के लिए होता है, न्यूट्रल के लिए होता है, वो कहाँ से होगा, तो एक तो हमें यहाँ पर लगाना है इंडिकेटर के साथ, और एक हमारा जो वायर रहेगा वो हमारा ये दोनों सॉकेट के न्यूट्रल वाले वायर के साथ लग जाएगा। और उसके बाद जो मेन कनेक्शन बचेगा, क्योंकि सारा कनेक्शन हमारा यहीं पर है, एक एक वायर मैंने स्विच का छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा दोनों स्विच कंप्लीट है, ये भी स्विच हमारा कंप्लीट है, सिर्फ ये जो 2 स्विच है ना, ये दोनों खाली है, जो कि लाइट्स के लिए होंगे, जो कि बोर्ड पर हमें जाकर के इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने समझा दिया क्या करना है। तो अब ये वाला जो बोर्ड है ना, ये भी हमारा 80% काम हो गया है कंप्लीट। बस लाइट्स का कनेक्शन करना होगा, जो बोर्ड पर जा करके करेंगे, और इस पर हमें मेन इनपुट पावर देना पड़ेगा, वो भी हम जब बोर्ड पर जाएंगे उस टाइप पर इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा एक लास्ट बोर्ड बचा हुआ है, उसका भी सिंपल कनेक्शन है, तो इसको भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ये जो दोनों सॉकेट है, सेम जो फर्स्ट वाला जो हमने कनेक्शन करा था ना, कि हमारा एक 25 एम्पियर का था, एक 6 एम्पियर का था, तो ये 25 एम्पियर का तो नहीं है, दोनों हमारे 6 एम्पियर का ही होने वाला है। 10 एम्पियर का दोनों स्विचेस है, तो इनका सीधा कनेक्शन करना है कि हमें एक पर इन्वर्टर का वायर करना है और एक पर हमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर कनेक्ट करना है। तो सीधा क्या करेंगे, बस सेम वही प्रोसेस, एक स्विच को एक सॉकेट के साथ, इस वाले स्विच को इस वाले सॉकेट के साथ, और कुछ नहीं, बाकी सब बोर्ड पर होगा। तो चलो कर लेते हैं। तो भाई अब हमारा इस बोर्ड का कनेक्शन होने वाला है। तो ये जो हमारा बोर्ड लगने वाला है 6 मॉडल का, ये हमारे यहाँ पर लगने वाला है, जिस पर हमारे 4 वायर है। 2 वायर हमारा एसी के लिए है और 2 आउटपुट एसी के लिए, यानी इन्वर्टर वाला वायर है। ये देखो दोनों वायर तो हमारे सेम ही है, दोनों 2.5 mm के हैं। इसका वायर हमारा यहाँ पर कनेक्ट है। यहाँ पर एक वायर इन्वर्टर का वायर यहाँ पर आया हुआ है, और मेन जो लाइन है ना, वो हमारा इस वाले वायर पर आया है, जो बाहर का वायर है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए बस एक मेरे पास छोटा सा ऑप्शन है। वो क्या है कि हमें चाहिए एक वायर और एक मल्टीमीटर। तो ये रहा मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर को हमें सेट करना पड़ेगा कंज्यूमेटिव टेस्टिंग पर, यानी कि हम जब भी बजर मोड इस पर ऑन होगा ना, तो उस टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वायर हमारा किस चीज़ के लिए। तो मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, टच करेंगे तो यहाँ वैल्यू देगा, और बजर भी, मतलब एक साउंड भी आएगा। ये जो वायर है ये हमारा बाहर का वायर है, जो कि एसी इनपुट का वायर है। इस पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस वायर को हमें चेक करने के चाहिए कौन सा वायर हमारा किसके लिए है। तो एक वायर तो हमें इसके साथ लगा देना पड़ेगा, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जो 4 वायर है ना, इन चारों वाले वायर में से एक हमें चेक करना है। तो देखते हैं कौन सा वायर निकलता है।
इस पर वैल्यू नहीं आ रहा है, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। इस पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि ये दो वायर तो अलग है। इन दोनों वायर को चेक करते हैं। ये देखो, इस पर हमारा वैल्यू बता रहा है, वैल्यू शो हो रहा है, यानी कि एक तो ये वाला वायर हमारा पॉजिटिव का हो गया, यानी फेस का वायर हो गया। ये देखो वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। चलो, इससे हमें पता चल गया कि ये जो वायर हमारा है, ये वाला हमारा वायर हो गया मेन एसी लाइन का। तो इस पर जो वायर हमारा लगेगा वो हमारा बोर्ड के साथ लगने वाला है। तो चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। हमने तो यहाँ पर पता कर लिया कि दोनों वाले वायर में से हमारा इलेक्ट्रिक का वायर कौन सा है और इन्वर्टर का वायर कौन सा है। तो ये वाला हमारा था इलेक्ट्रिक वाला वायर, तो मैं इसको इतना रख करके कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा वायर की ज़रूरत है नहीं। इस बोर्ड पर ये 25 एम्पियर जो लिखा हुआ है ना, तो इस वाले पर हमें कनेक्शन करना है। तो जो रेड वाला वायर है यानी फेस का वायर है, उसको हमें इसके स्विच के साथ वाले पॉइंट पर लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर लग के इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। और ये जो वायर है न्यूट्रल का वायर है, इसको हमें इसके सॉकेट के एन वाले पॉइंट के साथ लगा देना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से पूरा इसका वायर कनेक्शन था जो मैंने यहाँ पर किया। अब सेम जैसा मैंने इसको किया है उसी तरीके से हमारा इन्वर्टर वाला वायर भी कनेक्शन होगा। तो इसका प्लस वाला वायर हमें कनेक्ट कर देना होगा स्विच के साथ, और जो माइनस वाला होगा यानी न्यूट्रल वाला जो वायर होगा वो हमें यहाँ पर सॉकेट के एन वाले पॉइंट के साथ हमें कनेक्ट कर देना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं। बोर्ड का तो वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो टाइम आ गया जब हम इसे बोर्ड को इसके अंदर पर फिक्स करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर देखो 2 लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो इन दोनों लॉक को हमें खोलना पड़ेगा। तो देखो कुछ इस तरह का केप है, इसको खोल देना है। अब यहाँ पर जो इसके स्क्रू मिले थे ना, इन दोनों स्क्रू को इसके साथ लगाना होता है, जो कंपनियाँ भेजती है इसको लगाने के लिए। तो चलो मैं आपको एक बार लगा करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले वायर को मैं थोड़ा सा घुमा करके इस पर सेट कर देता हूँ और मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ कि ये टाइट लेता भी है या नहीं। ये देखो, ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ लेकिन ये टाइट हो ही नहीं रहा है। होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रू लगते ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों पिन हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लगाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये इसके अंदर पर जा ही नहीं रहा है। तो लगेगा कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर ये इसका स्क्रू है ही नहीं, बस ये कंपनी छूट कर इस पर दे दिया है, जबकि ये लगता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका छोटा सा जुगाड़ है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जिप्सन स्क्रू इस पर लगते हैं, टाइट होते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये आपको लोकल मार्केट पर आसानी से मिल जाएगा। बस जाकर के बोलना कि हमें जिप्सन स्क्रू चाहिए, वो अलग अलग साइज़ के दिखाएंगे, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊँ तो देखना कि ये कितने अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करूँगा, थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पर लग गया। अब इसको टाइट कर देते हैं। देख रहे हो कितनी आसान तरीके से ये टाइट हो जा रहा है, कितनी आसानी से। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था। क्योंकि देखो, जब भी बोर्ड आप लगाओगे तो उस टाइम पर होता है कि कनेक्शन करने के बाद ये फिक्स नहीं होता है, तो ये जिप्सन स्क्रू इस पर टाइट हो जाता है। तो चलो मैं आपको अब यहाँ पर फिट करके इसको टाइट करके दिखाई देता हूँ। ये रहा इसका कवर। अब इसको यहाँ पर लगा दो और टाइट कर दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये फिक्स हो गया। भाई आपने बोर्ड को तो आसानी से देख लिया कि बोर्ड का कैसे फिटिंग किया जाता है। जो तो वायरिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। क्योंकि देखो इसका मैं एक रीज़न है बताता हूँ। अब इस रूम पर देखो तो नहीं तो कोई लाइट लगा हुआ है, सिर्फ फैन यहाँ पर लगा हुआ है। इसका रीज़न है जब तक लाइट नहीं लगेगा तब तक मैं इसका वायरिंग आपको दिखा नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो इस यहाँ पर जो इतने जो वायर्स आप देख रहे हो ना, इतने सारे वायर जो है, इन सारे वायर को लगाने के लिए मुझे सबसे पहले इस पर लाइट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका फुल वायरिंग करके बता पाऊँगा। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उस पर आपको पूरा इसका कनेक्शन बता दिया जाएगा। तो मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब प्लीज जय हिंद, जय भारत। और वीडियो समझने में कहीं प्रॉब्लम आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पर बता देना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। बाय बाय।